अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आजमगढ़ शहर में विधानसभा चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा, फिर भी शाम ढलते ही बदमाशों ने युवक को गोलियों से भून डाला। आजमगढ़ शहर में 14 फरवरी की शाम को बाइक सवार बदमाशों ने 35 वर्षीय युवक को ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोलियों से भून डाला। बदमाश हत्या कर फरार हो गए। चुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच इस तरह की वारदात से सवाल खड़ा हो गए हैं। हत्या के पीछे 7 साल से छात्र राजनीति की चुनावी अदावत बताई जा रही है। शहर के रैदोपुर निवासी प्रभाकर सिंह 14 फरवरी की शाम को अपने घर पर बैठकर अपने बड़े भाई राघवेंद्र सिंह उर्फ टुनटुन सिंह के साथ कहीं निमंत्रण पर जाने के लिए इंतजार कर रहा था। इस बीच शाम लगभग 7:30 बजे शहर के नरौली के पास राघवेंद्र सिंह उर्फ टुनटुन सिंह को बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। छोटे भाई प्रभाकर सिंह की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार प्रभाकर सिंह 14 फरवरी की शाम को अपने घर पर बैठकर अपने बड़े भाई राघवेंद्र सिंह उर्फ टुनटुन सिंह का निमंत्रण में जाने के लिए इंतजार कर रहा था। देर होने पर उसने अपने भाई को शाम लगभग 7 बजे उसके मोबाइल पर फोन किया तो टुनटुन सिंह घबराया हुआ था और भयभीत आवाज में फोन उठाते ही बोलने लगा। एक युवक का नाम बताते हुए कहा वह युवक असलहा लिए हुए है और उसके साथ 3 और युवकों का नाम बताते हुए कहा ये सभी जान मारने की नीयत से मुझे घेर लिए हैं। टुनटुन सिंह ने अपने छोटे भाई से यह भी कहा कि लग रहा है कि आज मेरी जान नहीं बचेगी, तुम लोग जल्दी से शहर के नरौली पर आ जाओ। इसके बाद छोटा भाई जब खोजते हुए अपने भाई की गाड़ी के पास पहुंचा तो भाई गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर लहूलुहान पड़ा था। देखते ही वह चीख पड़ा। उसके सीने के बाईं तरफ गोली लगी थी और खून गिर रहा था। इसके बाद सदर अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने टुनटुन सिंह को मृत घोषित कर दिया। इधर शहर के अंदर चुनाव को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के लिए सड़कों पर पुलिस फोर्स के चक्रमण करने के बाद भी हत्या किए जाने की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। एसपी अनुराग आज दल बल के साथ जिला अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में मृतक टुनटुन सिंह के परिवार और दोस्त मित्र भी पहुंच गए थे। एसपी अनुराग देर रात तक हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों से पूछताछ की और हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को भी रवाना कर दिया है। घंटा पहले पुलिस को सूचना मिली है कि सदर अस्पताल में एक व्यक्ति जिनको चेस्ट में गोली लगी हुई है उनकी डेथ हो गई है, सदर अस्पताल में लाया गया। सूचना पर थाना प्रभारी सिदारी कोतवाली एसपी एसओजी टीम और मैंने खुद मौके पर आया हूँ। सूचना तस्दीक हुई है। घटना के बारे में अभी स्पष्ट कोई सूचना नहीं मिल पा रही है कि घटना किस प्रकार से हुई, किन परिस्थितियों में हुई। घटनास्थल भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। विस्तार में हम लोग सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। परिवारजनों को भी सूचित कर दिया गया है और 3 टीमें पुलिस की लगी हुई हैं घटना के बारे में पता करने के लिए कि घटना कहाँ पे हुई और किन परिस्थितियों में हुई। क्या इनकी पहचान किस रूप में हुई है? इनका नाम है राघवेश प्रताप सिंह। इनकी उम्र लगभग 35 साल की है और ये यहीं शहर अलवल के रहने वाले हैं। इनके बारे में और जानकारी की जा रही है। इनके भाई भी साथ में थे इनके साथ? ये कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है। अभी वो पुलिस के सामने नहीं आए। जैसे ही पुलिस के सामने आएंगे हम लोग बातचीत करके और जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। तो घटनाक्रम मतलब घटनास्थल क्या है पता नहीं आ रहा? अभी घटनास्थल और घटना किस प्रकार से हुई ये स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि अभी जस्ट पुलिस को आधा घंटा पहले सूचना मिली थी और कोई भी ये बताने वाला यहाँ पे नहीं है कि घटना किस प्रकार से हुई, किसके द्वारा की गई, किन परिस्थितियों में और कहाँ पे घटना हुई। हम लोग सभी बिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे आप सभी लोगों के साथ साझा किए जाएंगे। अब जानिए मृतक राघवेंद्र सिंह उर्फ टुनटुन सिंह कौन था, उसकी किससे चल रही थी अदावत। टुनटुन सिंह शहर के रैदोपुर मोहल्ला निवासी स्वर्गीय बसंत बहादुर सिंह का पुत्र था। पिता बसंत बहादुर सिंह को 4 दशक पूर्व हुई एक हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा हुई थी और सजा के दौरान जेल में ही उनकी मौत हो गई थी। स्वर्गीय बसंत बहादुर सिंह रैदोपुर वार्ड से सभासद भी रह चुके थे।
उनके 2 पुत्रों में सबसे बड़ा राघवेंद्र सिंह उर्फ टुनटुन सिंह ही था। वर्ष 2015 में शहर के डीएवी डिग्री कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान कॉलेज कैंपस में गोली चलने से रमाकांत यादव नामक छात्र घायल हो गया था, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में मृत रमाकांत के परिजनों ने राघवेंद्र सिंह उर्फ टुनटुन सिंह को भी आरोपी बनाया था। टुनटुन सिंह इस मामले में जेल भी गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद से टुनटुन सिंह शराफत की जिंदगी जीने के लिए एलएलबी की पढ़ाई की और इसके बाद एक पूर्व विधायक के शरण में सुरक्षा की दृष्टि से चले गए थे और कल यानी 14 फरवरी को ही बीजेपी के एक प्रत्याशी के समर्थन में टुनटुन सिंह नामांकन कराने में भी शामिल रहे। नामांकन कराने के बाद शाम होते ही बदमाशों ने टुनटुन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के पीछे छात्र संघ की चुनावी रंजिश को ही मानते हुए उनके छोटे भाई प्रभाकर सिंह ने पुलिस को नामजद तहरीर दी है। इस पर पुलिस ने डीएवी डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निक्की उपाध्याय, छात्र नेता उमाकांत यादव, दुर्गेश यादव के अलावा शक्ति सिंह और अन्य 3 अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही गिरफ्तारी के लिए भी जुट गई है। इसमें हत्या आरोपी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निक्की उपाध्याय तो मृत टुनटुन सिंह के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एलवल मोहल्ले का ही रहने वाला है।